हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो उत्तराखंड सरकारी भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाली। तमाम जो उत्तराखंड में सरकारी भर्तियां हैं उनको लेकर बड़ी अपडेट जो आ रही है, सीधे से चलते हैं क्या अपडेट आ रही है देख लेते हैं। 4100 से अधिक पदों पर भर्तियों को लेकर कैबिनेट पर यहाँ पे टकटकी। बीआरपी सीआरपी के 955 पदों पर लंबे समय से लटकी है भर्ती। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट आ रही है कि जो प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में बीआरपी यानी ब्लॉक रिसोर्स पर्सन्स और सीआरपी क्लस्टर रिसोर्स पर्सन्स प्रधानाचार्य से लेकर 4th क्लास कर्मचारी के रिक्त 4100 से अधिक पदों पर भर्ती लंबे समय से लटकी हुई है। 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत में इन पदों पर भर्ती करने के लिए शिक्षा विभाग की नजरें मंत्रिमंडल पर टिकी है। अलग अलग होने वाली इन भर्तियों में आ रही बाधाएं दूर करने के संबंध में प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल को निर्णय लेना है। प्रदेश के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बीआरपी सीआरपी के रिक्त 955 पदों पर भर्ती जो है वर्षों से क्या है लंबित है। प्रदेश सरकार ने इन पदों पर चयन जो है आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से करने का निर्णय लिया था। इसके लिए रोजगार पोर्टल प्रयाग का चयन किया गया, लेकिन पोर्टल के साथ जो है मेरिट के आधार पर चयन को लेकर तकनीकी कठिनाई यहाँ पे खड़ी होगी और बीआरपी व सीआरपी के कुल पदों में से 10% पद पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी मौका दिया जा रहा है। तो जो बीआरपी सीआरपी के पदों पे भर्ती शुरू हुई थी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के थ्रू, तो वहाँ पे कुछ तकनीकी कठिनाई यहाँ पे आने के कारण जो भर्ती थी वो स्थगित कर दी गई थी। 955 पदों के लिए हजारों आवेदन यहाँ पे विभाग को भी मिले थे उस टाइम पे। ठीक है, ऐसे में चयन प्रक्रिया को संशोधित करने की आवश्यकता महसूस की गई। चयन की प्रक्रिया जो है मेरिट के आधार पर करने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की स्वीकृति यहाँ पे मिल चुकी है। इस संबंध में संशोधित प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो है अब यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया है सीआरपी बीआरपी के 955 पदों के लिए यहाँ पे मेरिट के आधार पे करने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग को स्वीकृति मिल चुकी है। यानी मेरिट बेसिस पे जो है 955 पदों पे बीआरपी और सीआरपी के पदों पे भर्ती की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी के 2500 पदों पर जो है भर्ती होनी है। तो इधर जो है चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आउटसोर्स एजेंसी के चयन में आ रही समस्या शीघ्र जो है निस्तारित हो सकेगी। राजकीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए लगभग 2500 जो है पद यहाँ पे जो है सृजित किए गए। चतुर्थ श्रेणी का जो पद है वो मृत संवर्ग घोषित होने से इन पदों को समाप्त कर दिया गया था। अब ये पद जो है आउटसोर्स से यहाँ पे भरे जाएंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती के लिए आउटसोर्स एजेंसी के चयन की बाधा दूर करने के लिए ई टेंडरिंग को वित्त विभाग सहमति दे चुका है। तो यहाँ पे जो है दूसरी जो बड़ी अपडेट है जो है स्कूल एजुकेशन में 2500 जो है 4th क्लास कर्मचारियों की भर्ती यहाँ पे होनी है और आउटसोर्स के माध्यम से ये भर्ती की जा रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने ई टेंडरिंग यहाँ पे टेंडर प्रक्रिया यहाँ पे उसके लिए टेंडर प्रक्रिया के लिए यहाँ पे वित्त विभाग यहाँ पे सहमति दे चुका है। तो ये विरोध के बाद स्थगित जो है करनी पड़ी थी भर्ती परीक्षा। तो जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के रिक्त 692 पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा शिक्षकों के विरोध के कारण स्थगित की गई थी। प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को 100% पदोन्नति से भरने में हो रही दिक्कत के दृष्टिगत सरकार ने 50% पद सीधी भर्ती से करने के लिए नियमावली को स्वीकृति दी। राज्य लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर भर्ती के लिए 29 सितंबर 2024 को हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी में लिखित परीक्षा निर्धारित की थी। राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने परीक्षा से कदम पीछे जो है खींच लिए। प्रधानाचार्य भर्ती में एलटी शिक्षकों के लिए बड़े अवसर। तो संशोधित प्रस्ताव के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा को 50 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष किया जाएगा।
भर्ती परीक्षा में एलटी शिक्षकों के लिए अवसर बढ़ाते हुए सेवा अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का यहाँ पे प्रस्ताव है। साथ में बीएड डिग्री नहीं होने पर भी प्रवक्ता संवर्ग के शिक्षक सीधी भर्ती में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। मंत्रिमंडल की मोहर लगने के बाद इस प्रस्ताव के अनुसार भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विभाग में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट है कि भाई इसमें जो है जो प्रधानाचार्य भर्ती है इसमें एलटी शिक्षकों के लिए यहाँ पे अवसर बढ़ेंगे। कैसे अवसर बढ़ेंगे, यहाँ पे जो प्रस्ताव संशोधित हुआ है उसके अनुसार सीधी भर्ती के लिए अब आयु सीमा को 50 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष यहाँ पे किया जाएगा और भर्ती जो परीक्षा होगी उसमें एलटी शिक्षकों के लिए अवसर को बढ़ाते हुए अवधि को उनकी सेवा अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का यहाँ पे प्रस्ताव है। साथ में अगर किसी के पास में बीएड डिग्री नहीं होने पर भी जो प्रवक्ता संवर्ग का शिक्षक होगा उसको सीधी भर्ती में सम्मिलित होने के लिए एलिजिबल किया जाएगा, पात्र उसको किया जाएगा। तो प्रस्ताव पे जो है मंत्रिमंडल की मोहर लगने के बाद जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी। तो बड़ी अपडेट क्या है, तो ये 3 बड़ी अपडेट है स्कूल एजुकेशन भर्ती को लेकर। पहला यहाँ पे जो है 955 पदों पे बीआरपी सीआरपी के पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी और ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी सीनियरिटी बेसिस पे। दूसरा यहाँ पे जो है 2500 पदों पे जो है यहाँ पे 4th क्लास कर्मचारियों की भर्ती जो है यहाँ पे की जाएगी, जो कि आउटसोर्स के माध्यम से यहाँ पे किसी आउटसोर्स कंपनी को यहाँ पे इसका टेंडर दिया जाएगा, जिसके थ्रू जो है इन 2500 पदों पे जो है 4th क्लास कर्मचारियों की जो भर्ती यहाँ पे की जाएगी। तीसरी जो बड़ी अपडेट है यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेजों में जो प्रधानाचार्य के जो 692 पदों पर जो भर्ती है जो कि कुछ टाइम पहले जो है स्थगित की गई, इन भर्ती को यहाँ पे कुछ संशोधन यहाँ पे हुआ है और सरकार ने जो है 50% पद यहाँ पे सीधी भर्ती से करने के लिए यहाँ पे नियमावली को स्वीकृति दी थी और राज्य लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर भर्ती के लिए 29 सितंबर 2024 को हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी में इसका रिटर्न एग्जाम भी निर्धारित कर दिया था। लेकिन जो राजकीय शिक्षक संघ है उसके आह्वान पर शिक्षक आंदोलन जो हुआ था उसको देखते हुए सरकार ने इस परीक्षा से कदम पीछे खींच लिए, जिस कारण इस भर्ती को भी स्थगित सरकार को करना पड़ा था। ठीक है, तो 3 बड़ी अपडेट देखी हमने स्कूल एजुकेशन भर्ती को लेकर। तो अगर आप भी जो है 10वीं पास है या 12वीं पास है तो यहाँ पे स्कूल एजुकेशन में 4th क्लास के जो है 2500 पदों पे जो है बम्पर भर्ती आने वाली है आउटसोर्सेस बेसिस पे, जिसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने जो है बीएड के साथ पीजी कोर्सेज किया है, पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया है, तो आप बीआरपी सीआरपी पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि बीआरपी सीआरपी पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन हमने देखा था जब इसके रोजगार प्रयाग पोर्टल से आवेदन किए जा रहे हैं उस टाइम जो है पीजी भी यहाँ पे मांगा गया था मिनिमम 50% मार्क के साथ में, बीएड भी यहाँ पे मांगा गया था, बीएड के साथ पीजी भी यहाँ पे मांगा गया था 50% मार्क के साथ में। तो अगर आपने बीएड के साथ पीजी भी किया है तो यहाँ पे आप बीआरपी सीआरपी पदों के लिए भी आवेदन कर पाएंगे। साथ ही जो है एलटी शिक्षकों के लिए जो है जो प्रधानाचार्य भर्ती है वहाँ पे इनके लिए बड़ा मौका और 50% जो है जो भर्ती यहाँ पे सीधी जो भर्ती से करने के लिए यहाँ पे जो 50% जो पद है सीधी भर्ती से होंगे और